धामी कैबिनेट की बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सहायक अभियंता को सरकारी कामकाज के लिए वाहन भत्ता मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बताते चले आपको कि सहायक अभियंता को सरकारी कामकाज के लिए वाहन भत्ता मिलेगा। खनन नियमावली में संशोधन, साथ ही साथ खान विभाग के लिए 7 नए पद सृजित किए गए। खेल विभाग में खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण, 36 आरक्षण के मिले विधेयक लाने को भी मंजूरी मिली है। तो साथ ही साथ इस कैबिनेट में चाइल्ड केयर लीव में 2 साल तक पूर्ण वेतन का भी फैसला लिया गया है। आज की कैबिनेट में पहला मत वित्त विभाग का था। विभिन्न विभागों में जो सहायक अभियंता हैं, कार्य करते हैं, उनको सरकारी कार्य के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। तो अभी तक उनको वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं था, तो कैबिनेट ने इस पे आज वाहन भत्ते की स्वीकृति दी। 4,000 रुपये प्रति माह का मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को, पहले कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमन्य था, लेकिन वो काफी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4,000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेकर 2700 तक था। चाइल्ड केयर लीव जो मिलती है बच्चे के लिए, उसमें पहले ये था कि 365 दिन तक 100% वेतन मिलेगा और उसके बाद 365 दिन और अनुमन्य है, जिसपे 80% वेतन मिलना था। पहले अभी तक ये व्यवस्था थी, लेकिन अब ये कर दिया गया है। जो काफी कर्मचारियों की मांग आई थी। भारत सरकार में ऐसा ही है, 1 साल के लिए 100% वेतन और अगले 1 साल के लिए 80%। लेकिन प्रदेश सरकार ने आज निर्णय लिया कि दोनों सालों के लिए 100% वेतन मिलेगा। व्यक्तिगत सहायक संवर्ग में पदोन्नति के लिए कुछ परिवर्तन किया गया है। स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन किया गया है। पहले 4600 के बाद 5400 का ही स्केल था। अब बीच में एक 4800 का स्केल नया एंटर किया गया है, जिसमें पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। अगला मत खनन विभाग का है। आपको पता है कि पीछे हाईकोर्ट ने ये जो ड्रेजिंग होती है, जब ऊपर से ज्यादा पत्थर आ जाते हैं तो नदी का तल उठ जाता है, उससे फ्लडिंग भी होती है, और उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज्यादा माइनिंग हुई है, और हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि मशीन यूज नहीं करेंगे। और पीछे जो हाईकोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कुछ शर्तों के साथ, तो उसके अनुसार ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि ड्रेजिंग में मशीन यूज करेगी, लेकिन उसकी फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, और सारे जो शर्तें हैं उसका अनुपालन किया जाएगा ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। विभाग में और खनन विभाग में कुछ डिफरेंस था, और पिछली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके इसमें अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मीटिंग हुई, तो उसमें 7 पदों, अतिरिक्त पदों को स्वीकृति की रिकमेंडेशन दी, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, सचिवालय में धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई, इस बैठक में कौन से वो अहम प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है? जी देखिए, अभी आपने बताया कि जिस तरह के कई फैसलों का जिक्र किया है, और हमारे श्रोता भी इस बात को सुन रहे होंगे। कैबिनेट की ब्रीफिंग है, उत्तराखंड के लोगों के लिए आज कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर आए हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कई सारे फैसलों की जानकारी ली। सहायक अभियंताओं का एक नया वाहन भत्ता शुरू किया गया है। जिनको पहले से भत्ते मिल रहे थे अधिकारियों कर्मचारियों को, उनके भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह था कि चाइल्ड केयर लीव पर, अभी अगर चाइल्ड केयर लीव आप 1 साल तक लेते थे तो आपको पूरी तनख्वाह मिलती थी, अगर 1 साल से ज्यादा लेते थे तो फिर 80% मिलता था। अब 2 साल तक आपको पूरी तनख्वाह के साथ चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। श्रम विभाग में एक कानून था जो केंद्र सरकार के नए कानून आए हैं, उनसे वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, तो केंद्र सरकार की चिट्ठी के बाद उस श्रम विभाग के उस कानून को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। तो ये भी आज की कैबिनेट में हुआ है। और खनन विभाग का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, हाईकोर्ट ने सशर्त जो ट्रेनिंग रिवर होता है, रिवर ट्रेनिंग के जो पट्टे होते हैं, नदियां होती हैं, वहां से जिन नदियों का तल बहुत ऊपर उठ चुका है, वहां पर जेसीबी मशीन से खुदाई करने की अनुमति दे दी है। लेकिन उनमें इन्होंने काफी
कंडीशन भी लगा दी है, उनकी वीडियोग्राफी होगी, किसी भी तरह का कोई घोटाला कोई घपला नहीं होना चाहिए। और देहरादून में एक पुरानी जेल परिसर था, तो वहां पर जिला अदालत बनी है, अदालत का परिसर बना है, वहां बार एसोसिएशन को 30 साल की लीज पर वो जमीन दी गई है, वो ₹1 प्रति साल होगी। और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के ऑफिस के लिए भी जो एनएच के यहाँ काम चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो उसके ऑफिस के लिए भी यहाँ पर एक जमीन दी गई है, उनका ऑफिस भी खुलेगा। और साहसिक खेलों के जो मानक थे, जो ऊंचाई को लेकर मानक होते हैं, उनमें भी शिथिलीकरण किया गया है। और सबसे खास बात यह 1962 के युद्ध में जिस जादून गांव पर उत्तरकाशी के चीन की सेना ने कब्जा कर लिया था, वहां पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यधारा में लाने के लिए लोगों को लौटने की अपील की जा रही है। और होम स्टे का पूरा खर्च सरकार देने के लिए तैयार हो गई है। और आपदा के मामले में भी, जैसे आपदा थी कोविड में, कोविड के दौरान कोविड को लेकर, कोविड की रोकथाम और उससे बचाव को लेकर जिस भी तरीके का कोई खर्च हुआ है, उसका कोविड की मद से भुगतान किया जाएगा, ये आज फैसला हो गया है। और पंचायती राज में एक मामला आ रहा था कि जिसको 2 बच्चों से ज्यादा हैं, तो वो उनकी सदस्यता खत्म हो जा रही थी। कई बार ये था कि जुड़वा बच्चे हो रहे थे, तो आज सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जुड़वा बच्चों को भी एक ही गणना की जाएगी, चूंकि वो डिलीवरी है, तो वो एक प्राकृतिक घटनाक्रम है, तो उनको अब 2 डिलीवरी गिना जाएगा, 2 बच्चे नहीं, तो किसी की सदस्यता रद्द नहीं होगी। और कैबिनेट ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक धन्यवाद प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हुआ है, और प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए एक संकल्प पत्र भेजा जाएगा। जी चलिए, तमाम